पासा पलट गया है। आज से 1 महीना पहले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने इसके लिए अल्टीमेटम भी दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपने बड़बोले नेताओं को संभाले, लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी नाराज़ है। नीतीश कुमार और उनकी जनता दल यूनाइटेड द्वारा जिस तरह बातें रखी जा रही हैं, जिस तरह से एक गठबंधन में रह कर के चीज़ों को प्रेषित किया जा रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी खासा नाराज़ है। खास करके अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार के कंट्रोल से बिहार निकलता जा रहा है, ये बातें भारतीय जनता पार्टी ने इशारों में कह दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व ने, केंद्र सरकार ने एक योजना अग्निवीर ले आई। उस योजना के बाद सबसे ज़्यादा इस देश में बिहार में बवाल मचा हुआ है। बिहार में हंगामा अंतिम सीमा पर है और इसको कंट्रोल करने में बिहार की सरकार कहीं ना कहीं असफल हो रही है। कई केंद्रीय मंत्री बाहर निकल करके आए हैं। इतना ही नहीं, कई प्रबुद्ध जनों ने भी इस बात को लेकर के, इस आंदोलन के उग्रता को लेकर के बातें कही हैं। आपको लगातार बता दें कि कहा जा रहा है कि आंदोलन चाहे जो भी कर रहा हो, जो भी भड़का रहा हो, लेकिन सरकार का काम है इस तरह के आंदोलनों को रोकना, जिससे कि राष्ट्रीय और निजी संपत्ति की क्षति नहीं हो। इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ संजय जायसवाल ने अपनी बातें रखी थी, उनके ऊपर तो हमला भी हुआ था, उनके घर पर हमला हुआ था, वहीं रेणु देवी के ऊपर भी हमला हुआ था, पार्टी कार्यालय पर भी हमला किया गया था और इसके साथ साथ कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमला किए गए थे। इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर अपनी बात रखी है। नीतीश को भाजपा ने अल्टीमेटम दे दिया है कि आप इसको कंट्रोल करें, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विभिन्न जिलों में अराजक तत्वों द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति पहुंचाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को गुमराह कर बिहार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है और इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यालय में आगजनी और भाजपा नेताओं तथा विधायकों पर निशाना साधना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इस तरह की चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। बिहार के नौजवान सभ्य और संयमी हैं, लेकिन इसके साथ ही उनको रोकना भी ज़रूरी है, उन्हें समझाना भी ज़रूरी है। उपद्रव में शामिल लोग सेना भर्ती के अभ्यर्थी नहीं बल्कि कोई और हैं जो अराजकता फैलाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात की भी भर्त्सना की कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और राष्ट्र की इससे क्षति हो रही है। कहीं ना कहीं ये संपत्ति उन्हीं की है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सरकार को संज्ञान लेना होगा। उपद्रवियों की पहचान करके लगातार कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन उपद्रव को रोकने में कहीं ना कहीं बिहार सरकार असफल नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा निशाना नीतीश कुमार पर है और नीतीश कुमार चूँकि गृह विभाग उन्हीं के पास है, इसलिए नीतीश कुमार पर दबाव ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि इस तरह की चीज़ों को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अब इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुखर हो गई है। जहां एक तरफ आपने देखा कि ललन सिंह हों या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अन्य जदयू के नेता हों, उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि युवाओं को समझाना जरूरी है और इस योजना को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार वापस ले लें। आपको याद होगा कि ललन सिंह ने कल ही एक वीडियो जारी करते हुए ये सारी बातें कही थी और इसके अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल असर हो रहे हैं, इसलिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए। इस बात को लेकर के उन्होंने आग्रह भी किया था। अब असंतोष के भाव उभर रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आंदोलन को लेकर के जिस तरह से उग्रता उसकी बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार, उनकी सरकार और ख़ास करके गृह विभाग पर उंगली उठाई है। देखना होगा कि नीतीश कुमार इसे कैसे लेते हैं और किस तरह से ये सब कुछ कंट्रोल होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।